हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज अ थ्रेड। हमारे पास थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस को कहा जाता है और थ्रेड को हम लोग एक सबसेट ऑफ द प्रोसेस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो डेफिनेशंस को देखेंगे और समझेंगे इन दोनों को कुछ एग्जांपल्स की मदद से और सीखेंगे कि हमारे पास थ्रेड क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन 2 देखते हैं जो हमें कहती है कि ये सबसेट ऑफ अ प्रोसेस होता है, यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस रन हो रहा था जिसमें जो उसने इंस्ट्रक्शंस चलानी थी यानी जो उसने काम करने थे वो कुछ इस तरह थे। हमारे पास एक इंटीजर था a इज इक्वल्स टू 5 और इसी तरह हमारे पास एक इंटीजर था b इज इक्वल्स टू 6 और हमारा ये प्रोसेस कर क्या रहा था, यहाँ पे ये कर रहा था कि एक इंटीजर c लेता था और उस c को हमारे पास इक्वल कर देता था a प्लस बी के, और फिर हमारे पास एक इंटीजर d लेता था, उसको ये इक्वल कर देता था d इज इक्वल टू a माइनस बी के। अब ये हमारे पास एक प्रोसेस है और जिस तरह स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो जब भी रन होता है यानी कि एग्जीक्यूट होता है तो वो एक सीक्वेंशियल फैशन में हमारे पास रन होता है। और सीक्वेंशियल फैशन में हमारे पास क्या मतलब होता है कि पहले हमारे पास जो सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन यानी जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो चलेगी, फिर उसके बाद अगली चलेगी, फिर उसके बाद अगली और इसी तरह। यानी ये प्रोसेस हमारा क्या करेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा। और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है इनको रन करने के लिए हर इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए 1 सेकंड लेता है। ये टाइम असल में बहुत कम होता है लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हर इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए 1 सेकंड ही लेता है। और इसी तरह तीसरी के लिए भी 1 सेकंड। तो 6 इंस्ट्रक्शंस जब टोटल एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास टोटल टाइम हमें कितना लग जाएगा, टोटल टाइम हमें लग जाएगा, हम 6 की 6 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टाइम लग जाएगा 6 सेकंड्स। अब ये था हमारे पास एक प्रोसेस। अब हम लोग बनाते हैं इस प्रोसेस के सबसेट्स और फिर उनको रन करते हैं, यानी कि हम इस प्रोसेस के बनाते हैं थ्रेड्स। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो ये वाला काम था कि c इज इक्वल टू a प्लस बी और d इज इक्वल टू a माइनस बी, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी जो मेरे पास इसका आंसर आएगा उस आंसर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसी तरह जो इसका आंसर आएगा उस आंसर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन दोनों के रन होने से भी एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस के दो सबसेट्स बना लेते हैं। एक सबसेट बनाते हैं हम लोग ये और एक सबसेट बनाते हैं हम लोग ये। इस सबसेट में हम लोग क्या कर रहे थे, वही वाला काम कि इंट सी हम लोग एक लेते थे और सी इज इक्वल्स टू उन दो नंबर्स को यानी ए और बी को ऐड कर देते थे। और यहां पर हम लोग क्या करते थे कि इंट एक डी लेते थे और यहां पे डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कर देते थे। अब ये मैंने क्या किया, इसके दो सबसेट्स बना लिए। तो ये जो मैंने दो सबसेट्स बनाए हैं इन दो सबसेट्स को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है थ्रेड का। तो इसको हम लोग कह देते हैं थ्रेड 1, ये पहला थ्रेड है, और इसको हम लोग कह देते हैं थ्रेड 2, यानी कि ये हमारे पास दूसरा थ्रेड है। तो अब हमें ये सबसेट्स बनाने का फायदा क्या हुआ, आइए इस चीज को समझते हैं। वो फायदा हमें ये होगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो टोटल टाइम है वो जो पहले 6 सेकंड था, जिस तरह के अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि हमारे पास ये टोटल टाइम जो था यहाँ पर ये 6 सेकंड आ रहा था, ये टोटल टाइम हमारे पास कम हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, क्योंकि इसका हमने सबसेट नहीं बनाया तो बिल्कुल उसी तरह हमारा प्रोसेस जो है रन होना स्टार्ट होगा, इस वाली स्टेटमेंट को चलाएगा और इस वाली स्टेटमेंट को चलाएगा और टोटल टाइम हमारे पास इन दो को चलने के लिए लग जाएगा 2 सेकंड्स। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि जो पहली दो इंस्ट्रक्शंस है उनके लिए हमारे पास कितना टाइम लग गया, उनके लिए हमारे पास टाइम लग गया 2 सेकंड्स। अब इसके नीचे का जो कोड था या इसके नीचे की जो इंस्ट्रक्शंस या हिदायत थी, जो काम हमारे प्रोसेस ने करना था, उसको हमने डिवाइड कर दिया था दो थ्रेड्स में। अब देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहां पर ये 2 सेकंड्स का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक थ्रेड हमारे पास था थ्रेड 1 जिसमें हम लोग सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, और एक था मेरे पास मेरा थ्रेड 2 जिसमें हम लोग डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पे ये है हमारे पास थ्रेड 2 जिसमें हम लोग d की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये है हमारे पास थ्रेड 1। अब दोनों थ्रेड्स का अगर हम लोग टाइम देखें तो यहां पर
हम लोग देख सकेंगे कि हमारे पास दोनों थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दो दो इंस्ट्रक्शन है, एक ये दो दूसरी ये। तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको भी 2 सेकंड्स लगेंगे, और इसी तरह इसकी भी दो इंस्ट्रक्शंस है और हर इंस्ट्रक्शन के लिए हमने कहा था 1 सेकंड है, तो इसको भी कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकंड्स का। अब नीचे आते हैं वापस, यहां पर अब आप लोग देखेंगे कि इसको भी 2 सेकंड्स लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, बिल्कुल ऊपर की तरह, और यहां भी इसको भी 2 सेकंड्स लगेंगे। तो फर्क क्या हुआ? फर्क स्टूडेंट्स ये हुआ कि पहले जो हमारे पास काम सीक्वेंशियल हो रहा था, अब हमने उसको डिवाइड कर दिया उसके सबसेट्स में, और अब ये काम हमारे पास हो जाएगा पैरेलल फैशन में। पैरेलल से क्या मुराद है? पैरेलल से ये मुराद है कि मेरे पास 2 सेकंड के बाद, पहला तो 2 सेकंड मेरे पास चल गए, उसके बाद जो मेरे पास अगले 2 सेकंड होंगे, यानी मेरे पास जो 3rd सेकंड होगा और जो मेरे पास 4th सेकंड होगा, इन दोनों सेकंड्स में मेरे पास ये दोनों के दोनों थ्रेड्स जो हैं चल के कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरा जो टोटल टाइम होगा वो अब मेरे पास आ जाएगा 6 सेकंड से कम होके मेरे पास ये आ जाएगा 4 सेकंड्स के इक्वल। तो ये हमारे पास फायदा होता है एक प्रोसेस को उसके सबसेट्स में डिवाइड करने का। लेकिन यहां पे डिवाइड करते हुए हमने जो एक बहुत ऊपर जरूरी बात देखी थी वो ये थी कि ये जो हमने सबसेट्स बनाए हैं या ये जो हमने थ्रेड्स बनाए हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक के कोड से या एक की इंस्ट्रक्शन से या एक की हिदायत से दूसरे पे फर्क पड़े। ये मेरे पास हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो सबसेट्स हम लोग बनाते हैं प्रोसेस के, इनको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं। और इनका हमने फायदा देखा क्या होता है कि इनका हमें फायदा ये होता है कि प्रोसेस जो होते हैं क्योंकि वो सीक्वेंशियल चलते हैं यानी एक के बाद एक, लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल टाइम होता है वो कम हो जाता है। जो टोटल टाइम होता है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ये हमने देखा इनका फायदा। और चूंकि ये हमारे पास एक प्रोसेस के ही सब थ्रेड्स सबसेट्स होते हैं, यानी एक प्रोसेस के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। क्योंकि ये एक प्रोसेस का एक लाइट वेट हिस्सा होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम लोग थ्रेड्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होने वाली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास किस तरह काम करता है कि हमारा जो यूजर होता है वो एक ही टाइम पे टाइप कर रहा होता है, यूजर जो होता है वो टाइप कर रहा होता है, और जो वो लिख रहा होता है उसमें अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो वो हमारे पास चेक हो रही होती है। यानी हमारे पास एक ही टाइम में ये दोनों काम हो रहे होते हैं, और ये दोनों काम जो हैं हमारे पास एक ही प्रोसेस के हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो ये हम लोगों ने देखा ये दरअसल थ्रेड्स की मदद से किए जाते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है थ्रेड्स बना लेता है। एक थ्रेड हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो यूजर टाइप कर रहा होता है उससे इनपुट ले रहा होता है और उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करा रहा होता है, और दूसरा थ्रेड हमारे पास क्या कर रहा होता है, वो स्पेलिंग चेक कर रहा होता है। तो ये हमारे पास रन टाइम पे स्पेल चेक भी हो रही होती है, यानी लिखते लिखते हमारे पास स्पेलिंग चेक भी हो रही होती है, और साथ साथ ये नहीं होता कि हम लोग लिखना छोड़ दें। तो अगर इसी पे हम लोग थ्रेड्स के बगैर जाते तो क्या होता कि पहले हम लोग सारा कुछ लिखते और फिर हमारे पास स्पेल चेक रन होता और हमें बारी बारी सबको सही करना पड़ता। लेकिन यहां पर अब हमारे पास क्या हो जाता है थ्रेड्स की मदद से कि जो मैं लिखता हूं साथ साथ मुझे बता दिया जाता है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। वो इसी तरह किया जाता है हमारे पास कि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं वो हम लोग अब पैरेलल में कर रहे होते हैं। पैरेलल में किस तरह करते हैं, थ्रेड्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास थ्रेड्स क्या होते हैं, हमने थ्रेड्स की एग्जांपल देखी, हमने थ्रेड्स का फायदा देखा कि हमें थ्रेड्स बनाने का फायदा क्या होता है, जो कि ये था कि टोटल टाइम रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद हमने उसकी एक एग्जांपल देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम थ्रेड्स और प्रोसेसेस का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इन दोनों में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या फर्क होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि इन दोनों को डिफाइन करता है। यानी प्रोसेस, जिस तरह हमें पता है प्रोसेस हम कहते हैं किसी भी प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि जो रन हो रहा होता है। जबकि हमारे पास थ्रेड जो होता है ये हमारे पास इसी प्रोसेस का एक सबसेट होता है, यानी हमारे पास
पहला जो सबसे बेसिक फर्क है वो यही है कि जो प्रोसेस होता है वो तो एक पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में, लेकिन उस प्रोसेस के एक छोटे से हिस्से को यानी एक छोटे से सबसेट को हम लोग थ्रेड का नाम देते हैं। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो हर प्रोसेस के पास अपना डाटा होता है और अपनी ही फाइल्स होती हैं, यानी आपके पास एक जो प्रोसेस रन हो रहा होता है वो किसी दूसरे प्रोसेस से उसका डाटा या उसकी फाइल्स शेयर करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी हर प्रोसेस के पास उसका अपना एक डाटा होता है जिसके अंदर तमाम उसकी जरूरत की फाइल्स और कोड और जितनी भी वैल्यूज उसको चाहिए वो तमाम इसके अंदर सेव होती हैं, और हर प्रोसेस के पास ये एक अपना सेपरेट होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक मेरे पास P1 है और एक मेरे पास P2 है, तो इन दोनों के पास अपना सेपरेट डाटा होगा और अपनी सेपरेट फाइल्स होंगी। ये नहीं होगा कि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं किसी डाटा को शेयर कर रहे हों, इस तरह नहीं होगा। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जो दोनों प्रोसेस एक्सेस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो तब भी एक वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसमें उस डाटा को एक वक्त में एक ही प्रोसेस सिर्फ इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन डाटा एंड फाइल्स, यानी हर प्रोसेस का अपना डाटा होता है जो वो रन करते हुए यूज कर रहा होता है, और अपनी ही फाइल्स होती हैं जो उसी टाइम पर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं यूज कर सकता। लेकिन अगर थ्रेड्स की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी थ्रेड्स होते हैं एक प्रोसेस के, वो शेयर करते हैं अपने डाटा और अपनी फाइल्स को। यहाँ पे इस बात से ये मुराद है कि जिस तरह के आपको पता है कि हमारे पास थ्रेड बेसिकली प्रोसेस का एक सबसेट होता है, और हमने अभी कहा था कि हर प्रोसेस के पास अपना डाटा और फाइल्स होती हैं। तो ये मेरे पास एक अगर प्रोसेस है P1 और इसके पास कुछ अपना एक डाटा है इस्तेमाल करने के लिए, और इसी के साथ कुछ फाइल्स हैं इस्तेमाल करने के लिए, और इस प्रोसेस को मैं आगे डिवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ थ्रेड्स में, यानी एक मैं इसे थ्रेड बना देता हूँ T1, एक मैं इसे थ्रेड बना देता हूँ T2। तो ये जो मेरे पास दो थ्रेड्स हैं P1 के, ये दोनों जो हैं इस डाटा को और इस फाइल्स को शेयर करेंगे। यानी एट अ टाइम ये दोनों थ्रेड्स जो हैं इस डाटा को भी यूज करेंगे और फाइल्स को भी यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो दो हमारे पास थ्रेड्स हैं इस डाटा और फाइल्स को शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्रोसेस के हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि ऑल थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो शेयर करते हैं डाटा को और फाइल्स को। तो ये है इन दोनों में, प्रोसेसेस और थ्रेड्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यानी कि फर्क है। उसके बाद जो हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट इन दोनों में फर्क है वो ये है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो अपनी सेपरेट मेमोरी में रन करते हैं। यानी जब भी मेरे पास कोई नया प्रोसेस आएगा तो वो एक सेपरेट मेमोरी में उसको जगह दी जाएगी, जबकि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस में रन करते हैं। इस बात को अगर हम समझें तो इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस था P1, अब हम सपोज कर लेते हैं कि P1 को जो हमें मेमोरी असाइन हुई थी वो ये हमारे पास एक मेमोरी का ब्लॉक था जिसमें हमने P1 को रखना था। अब P1 को आगे हमने जो था थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो P1 था हमारे पास जो इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर लिखा जाना था, अब इसकी जगह हमारे पास इसके दो थ्रेड्स आ जाएंगे। पहला थ्रेड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे T1 और इसी तरह हमारे पास दूसरा थ्रेड आ जाएगा यहाँ पर T2, और ये दोनों जो थ्रेड्स होंगे ये इसी मेमोरी स्पेस के अंदर यूज किए जाएंगे या रन करेंगे। यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी थ्रेड्स होते हैं एक प्रोसेस के, वो उसी प्रोसेस की मेमोरी स्पेस के अंदर रहते हैं। उस प्रोसेस की जो मेमोरी होती है उसके अंदर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड्स जो होते हैं दरअसल इसी प्रोसेस के सबसेट होते हैं, तो ये इसी प्रोसेस की मेमोरी के अंदर रहते हैं, और यही जो मेमोरी स्पेस होती है ये हमारे पास शेयर की जाती है इन थ्रेड्स के दरमियान में। यानी ये जो एक कंप्लीट ब्लॉक था, मेरे पास जितने मर्जी थ्रेड्स बन जाएं वो तमाम के तमाम थ्रेड्स जो हैं इसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी को यानी इसी मेमोरी को शेयर करेंगे। ये हमारे पास होते हैं मेजर तीन डिफरेंसेस, तीन फर्क प्रोसेसेस और थ्रेड्स के दरमियान में। अब आगे चलते हैं और इन दोनों को डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर हम लोग दो डायग्राम्स देख सकते हैं। अगर इस पहले लेफ्ट वाली डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक प्रोसेस या एक सिंगल थ्रेड को जो है रिप्रेजेंट कर रही है।
किस तरह, आइए देखते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ कोड था प्रोसेस का, जिसमें हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी या वो हिदायत लिखी हुई थी कि हमारे प्रोसेस ने क्या क्या काम करने हैं। अब वो जो काम है हमारा प्रोसेस जो है कर रहा है, और आप लोग देख रहे हैं कि सिक्वेंशियली कर रहा है, यानी ये एक ही हमारे पास स्ट्रीम आ रही है इंस्ट्रक्शन की, हिदायत की, और वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास क्या हो रही है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी एक के बाद एक हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन जो वो है एक तरतीब में हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी या रन होंगी। और ये तमाम जो हमारे पास प्रोसेस है, ये जो एक कंप्लीट हमारे पास प्रोसेस है, इसका अपना आप लोग देख सकते हैं एक डाटा है और हमारे पास फाइल्स हैं। यानी ये जो प्रोसेस है इसके पास, हर प्रोसेस के पास, हर प्रोसेस के लिए हमारे पास एक इसी तरह का ब्लॉक होता है, और हर प्रोसेस का के लिए अपना डाटा होता है और अपनी फाइल्स होती हैं। और जिस तरह अभी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया था, कोई भी दो प्रोसेस जो हैं डाटा या फाइल्स को शेयर नहीं करते, और अगर करें भी तो वो एक वक्त में जो डाटा या कोई भी फाइल होती है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई डाटा हो जो एक ही वक्त में दो प्रोसेसेस यूज कर रहे हों। एक डाटा जो होता है या कोई भी हमारे पास जो फाइल होती है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एक जो और हमने ज़रूरी बात देखनी है वो ये है कि हर प्रोसेस के कुछ हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। ये वो रजिस्टर होते हैं जो हमारे पास सीपीयू पे प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को सेव करते हैं या कुछ डाटा जो है सीपीयू के रजिस्टर्स में सेव करते हैं। तो ये हर प्रोसेस के अपने रजिस्टर्स होते हैं। फिर हमारे पास हर प्रोसेस का एक प्रोग्राम काउंटर होता है। ये काउंटर जो है यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम काउंटर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है जिसमें, यानी कि प्रोग्राम काउंटर में बेसिकली हमारे पास जो है हर अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, यानी जो भी अगली इंस्ट्रक्शन होगी उसका हमारे पास एड्रेस यहाँ पे सेव होता है। और फिर इसी तरह हमारे पास हर प्रोसेस को एक मेमोरी में जगह दी जाती है जिसको हम लोग स्टैक कहते हैं। इस स्टैक, ये जो हमारे पास मेमोरी की जगह होती है, इसमें हमारे पास प्रोसेस के दरमियान में जो भी उसने कोई अगर टेम्परेरी डाटा सेव करना है, कोई भी उसने ऐसा डाटा सेव करना है जो उसको टेम्परेरी चाहिए, तो वो इधर स्टैक में सेव किया जाता है। ये हमारे पास मेमोरी में एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और हर प्रोसेस को दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम अब यही सारी चीज थ्रेड्स के केस में देखें तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो ये वाला हिस्सा था हमारे पास कंप्लीट, जिसमें हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस थी, इसको हमने 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास ये तमाम इंस्ट्रक्शन में से कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारा ये पहला थ्रेड चलाएगा, अगली कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारा दूसरा थ्रेड चलाएगा, और अगली कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारा तीसरा थ्रेड चलाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसी प्रोसेस के सबसेट्स हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टाइम लग रहा था वो इधर हमारे पास काफी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बिल्कुल पहले की तरह, जिस तरह हमने देखा था कि जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो शेयर करते हैं डाटा को, यानी आप लोग देख सकते हैं कि तीनों थ्रेड्स के लिए यही डाटा है और तीनों थ्रेड्स के लिए हमारे पास यही फाइल्स का बॉक्स है, और ये तीनों थ्रेड्स जो हैं इसको शेयर करेंगे। लेकिन प्रोसेसेस में इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये जो कंप्लीट एक बॉक्स डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस की है। अगर मेरे पास एक नया प्रोसेस आएगा तो उसके लिए भी एक इसी तरह का ब्लॉक बनेगा और उसके पास अपना सेपरेट डाटा होगा और अपनी सेपरेट फाइल्स होंगी। लेकिन यहाँ पर एक जो हमने जरूरी बात देखनी है वो ये है कि डाटा और फाइल्स तो शेयर करते हैं थ्रेड्स, लेकिन अपने रजिस्टर की वैल्यूज, अपने काउंटर की वैल्यूज यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज और अपना स्टैक, हर थ्रेड का आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट होता है। ये हमारे पास शेयर नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ पर अगर इस थ्रेड ने अपने प्रोग्राम काउंटर में इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना है, इस वाले थ्रेड ने अपनी इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना है और इस वाले थ्रेड ने इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना है, तो ये तीनों एड्रेस हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो हर थ्रेड को जरूरत पड़ेगी एक प्रोग्राम काउंटर की। इसी तरह हमारे पास हर थ्रेड जो है सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट होते हुए हर थ्रेड क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन चला रहा है, डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा है, तो उसके रजिस्टर की वैल्यूज भी जो है डिफरेंट होंगी। तो इसलिए हर थ्रेड को डिफरेंट रजिस्टर भी दिया जाता है। और इसी तरह हमारे पास हर थ्रेड के पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम लोग स्टैक कहते हैं, और इसमें हमारे पास बिल्कुल प्रोसेस जिस तरह अपना टेम्परेरी डाटा स्टैक के अंदर स्टोर करता है, थ्रेड भी अपना टेम्परेरी डाटा जो है हर थ्रेड
अपने स्टैक के अंदर ही सेव करता है। तो ये एक हमारे पास पॉइंट है जो सिमिलर है प्रोसेसर्स और थ्रेड में, कि हर थ्रेड के पास भी अपना रजिस्टर, अपना काउंटर और अपना स्टैक होता है, और हर प्रोसेस के पास भी अपना रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक होता है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज थी हमारे पास प्रोसेसेस और थ्रेड्स के दरमियान में। थैंक यू स्टूडेंट्स।